नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज का साथी मैं मनमोहन सविता आप सभी के बीच लेकर हाजिर हूँ मई माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में आपसे कम 70 से 80 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूँ जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फटाफट से इन क्वेश्चनों का हम रिविज़न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि पूछा गया है आपसे, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंगा पुरस्कार के 17वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। जापान के द्वारा मंगा पुरस्कार के 17वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सभी राज्यों में बाजार उधारी में सूची में सबसे ऊपर है। तो जैसा कि आपको पता है, तमिलनाडु बाजार उधारी में ये सबसे ज़्यादा है। लगभग 68,000 करोड़ रुपए का तमिलनाडु पर क्या है, बाजार उधारी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे जहाज की मदद से भारत अपने नागरिकों को किस देश से निकाल रहा है। तो आप सभी को पता है कि सूडान में गृह युद्ध होने के कारण भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है बाहर, और उसके लिए भारतीयों ने चलाया है, यानी भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन कावेरी। तो इसके तहत आप सभी को याद रखना है, कहाँ से, सूडान से। सूडान की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, खार्तूम है। कौन सी है, खार्तूम। और यहीं पर वाइट रिवर और आपकी ब्लू नाइल दोनों मिलती हैं, फिर उसके बाद वह नील नदी के रूप में आप सभी के सामने आती है। ठीक है, तो ये स्थान कहाँ पर है आपका, सूडान खार्तूम में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी जी ने हाल ही में, आप सभी को पता है क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। तो वो कहाँ पर रखी है, केरल में। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड, कौन सा मित्रों, अंजी खंड भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है जिसको स्थापित किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसका नाम भी आप सभी को याद रखना है, अंजी खंड, जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो जैसा कि आपको पता है, गीगा चैट हाल ही में रूस ने इसे बनाया है। और आप सभी लोग याद रखना, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि ओपन यानी कि चैट जीपीटी ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो चैट जीपीटी ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट, और एक कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट के साथ जिसका नाम है ओपन AI। कौन है, ओपन AI। इसके साथ साथ आपका रखना है कि चाइना, यानी कि चाइना का जो चैट जीपीटी है उसका नाम क्या है, एनी। ठीक है, ऐसे ही भारत का कौन सा है, लेक्सी। कौन सा है, लेक्सी। ऐसे ही आपको UAE का कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि UAE के चैट जीपीटी का नाम क्या है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य में 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं। तो वन्यजीव संरक्षण रिजर्व आपके घोषित किए गए हैं राजस्थान में। खिचन है, हमीरगढ़ है आपका, है ना, और एक सुरनसन है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना अशोक गहलोत। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। ये भी आपका रखना है। यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक है, जयपुर की राजधानी आपको जयपुर को याद रखना है, किसकी राजधानी है, तो राजस्थान की राजधानी है। आगे देखिए, ऑपरेशन कावेरी। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऑपरेशन कावेरी 2400 भारतीयों को किस देश से निकाला गया है। तो आप ये कहाँ से, आपका सूडान से निकाला गया है। ठीक है, सूडान से 24 यात्रियों को बाहर निकाला गया है। नेक्स्ट, 2024 में किस महीने तक सिद्धार्थ मोहंती को LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये आपका सिद्धार्थ मोहंती इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और ये जून 2024 तक, कब तक साथियों, जून 2024 तक ये इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो सिस्टम को ग्रीन अवार्ड्स या ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड 2023 के तहत कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, चेन्नई मेट्रो को। किसको किया गया है, चेन्नई मेट्रो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आगे देखिए, पूछा गया है, भारत किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को स्थापित करेगा। तो वो है आपका UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
डिंग लेरेन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिंग लेरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये है चाइना का। कहाँ का है? चाइना का डिंग लेरेन। चाइना की राजधानी आप सभी को पता है क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो वे हैं सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कियान। आगे देखिए, किस राज्य को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी मेरे यूपी के भाई हैं वो सभी इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। किस राज्य को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे, लखनऊ। और यहाँ के सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, हाल ही में आपने अगर पीसीएस की परीक्षा दी होगी तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये सीटें पूछी गई थी, यानी लोकसभा राज्यसभा की सीटें पूछी गई थी। तो आप लोग एक बार याद कर लीजिए, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पर 100। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिए, देवदत्त चंद किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, यानी एमडी बने हैं? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ये क्या बने? हाल ही में नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैंटियागो पेना को अपना नया राष्ट्रपति चुना है? तो ये है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे के नए जो राष्ट्रपति बने हैं कौन? सैंटियागो पेना। आगे देखिए, 12 वर्षों के अंतराल के बाद गंगा पुष्करालु कुंभ किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में वाराणसी शहर में इसको क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। ठीक है, गंगा नदी पर। आगे देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हर साल महाराष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल महाराष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। 1 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और इससे अलग हुआ था कौन? आपका गुजरात। तो गुजरात का भी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को ही मनाते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ 1 मई को ही आपका क्या मनाते हैं? श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड लेबर डे भी मनाया जाता है 1 मई को ही। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने भारतीय मूल के अजय बंगा को अगले अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्ट किया है? तो आप सभी को पता है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके अजय बंगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आगे देखिए, गर्मी के खतरे को मापने के लिए कौन सा देश अगले साल अपना ताप सूचकांक लॉन्च करने जा रहा है? तो वो है अपना भारत। ठीक है, गर्मी के तापमान को दर्ज करने के लिए, मापने के लिए भारत नया ताप सूचकांक लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों की उल्टी गिनती के रूप में किस शहर में योग महोत्सव शुरू हुआ? तो वो था आपका कौन सा? जयपुर। जयपुर से इसे शुरू किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम कब मनाने वाले हैं? 21 जून को। कब? 21 जून को इसे हम आयोजित करने वाले हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन एक आपका सूचकांक भी जो होता है उसे लॉन्च किया जाता है। उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे, उसके सभी फैक्टों को जानेंगे। किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, कौन इसमें प्रथम स्थान पर आया है, कौन बॉटम स्थान पर आया है, पाकिस्तान की रैंक क्या है इसमें और भारत की रैंक क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में कौन सा देश फिसलकर 161वें स्थान पर आ गया है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक जो है वो 161 है। तो भारत पहले था 150वें स्थान पर, अब कौन से स्थान पर आ चुका है? खिसक कर 161वें स्थान पर आ चुका है। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की रैंक क्या हो गई है? 150 हो चुकी है। जबकि मैं अगर आपसे बात करूँ कि टॉप पर इस सूचकांक में कौन है, तो वो है उत्तरी कोरिया। कौन है? उत्तरी कोरिया। माफ़ करना, टॉप पर उत्तरी कोरिया नहीं है, बॉटम पर हम कह सकते हैं। बॉटम पर है आपका उत्तरी कोरिया, यानी सबसे निचला है आपका उत्तरी कोरिया और सबसे टॉप पर है आपका नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका, वही इसमें टॉप पर है।
जबकि बॉटम पर कौन है आपका, उत्तरी कोरिया। और उत्तरी कोरिया को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। पाकिस्तान की रैंक 150 है, भारत की रैंक 161 है। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कौन है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो इसकी राजधानी है। जो आपके 6 क्षेत्रों में क्या दिए जाते हैं, आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं में से एक क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये केवल और केवल कहाँ दिया जाता है? आपका नॉर्वे में ही दिया जाता है। जबकि 5 जो क्षेत्र हैं वो सभी आपके स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आगे देखिए, प्रथम आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो भारत और आसियान समुद्री अभ्यास ये शुरू हुआ है आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। आगे देखिए, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, और इस बार ये पड़ा है आपका 2 मई को। ठीक है। आगे, किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका मशीन कैन सी यूएई में। कहाँ पर? यूएई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए, कौन सा देश जल्द ही अपनी अंडर सी सुरंग पूरी करेगा? तो मुंबई शहर में ये दो अंडर सी यानी समुद्र के अंदर 2 आपकी क्या बनेंगी? सुरंग बनेंगी, और ये अपने भारत की होंगी। ठीक है। आगे देखिए, ताड़ी निकालने वालों के लिए कौन सी सरकार बीमा योजना लागू करेगा? तो वो नागालैंड होगा आपका। कौन सा? नागालैंड। भारत में बुद्ध पूर्णिमा 2023 किस तिथि को मनाई गई थी? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई थी? तो ये 5 मई को सेलिब्रेट की गई थी। ठीक है। आगे, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो भी आपका कौन सा देश करेगा? सिंगापुर ही करेगा। आगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मिशन परिवर्तन शुरू किया है? तो ये मिशन परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना। मिशन परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन आपका स्टार्ट किया है बिहार ने। तो मिशन परिवर्तन के तहत क्या होगा ये भी जान लीजिए। मिशन परिवर्तन के तहत जितने भी आपके जो मरीज होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ावा देने के लिए, और जो भी आपके सदस्य यानी मरीजों के साथ होते हैं उनको बैठने की व्यवस्था कराने के लिए ये मिशन परिवर्तन को स्टार्ट किया गया है बिहार में। आगे, MSME मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला आउटरीच कार्यक्रम बिंज ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो कौन सा देश है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र का। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आपका कौन सा राज्य पड़ता है? देखिए, नागालैंड। कौन सा पड़ता है? नागालैंड। तो नागालैंड में ही इसको आउटरीच बिंज ऐप को लॉन्च किया गया है। जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित पीट्सबर्ग जलवायु संवाद किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था बर्लिन में। ठीक है। कहाँ पर? बर्लिन में। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने किस शहर में IAF हेरिटेज सेंटर यानी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये है चंडीगढ़। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश में एकता हावर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है? तो भारत एकता हावर कहाँ पर? मालदीव में। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, ये इसका उद्घाटन करने गए थे। ठीक है। रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी यहाँ पर गए थे एकता हावर बंदरगाह का उद्घाटन करने। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुच्ची ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है आलिया भट्ट, है ना। आलिया भट्ट जैसा कि आपको पता है हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन्हीं की फिल्म को मिला था, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हीं को मिला था। बेस्ट फिल्म थी इनकी गंगूबाई। कौन सी थी? गंगूबाई काठियावाड़। नेक्स्ट, मांडला उच्च ऊंचाई फायरिंग रेंज। देखिए, मांडला उच्च ऊंचाई वाली फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर आयोजित होने वाला जो आपका एकमात्र अभ्यास था बुलंद भारत अभ्यास, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? मांडला, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के नए भंडार खोजे गए हैं? तो वो है आपका कौन सा? राजस्थान। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी आपके लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश G20 का सदस्य देश नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका कौन? चीन। ठीक है। चीन G7 का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी जा रही है? तो वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद में श्री कृष्ण, राधा और वेंकटेश्वर की 3 मूर्तियाँ या 3 मंदिर बनने वाले हैं, जिसे कृष्णा हेरिटेज टावर की
नाम दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अपना इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश कौन सा है? राज्य पहला कौन सा राज्य कौन सा है रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो ये हो जाएगा रैंकिंग फ्रेमवर्क के लिए आपका केरल। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क कानून जगन्नाथ चैबुदम को शुभारंभ किया है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क अपनी तरह की नीति लागू की है? तो वो हो जाएगा आपका रोबोटिक फ्रेमवर्क, इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्रीय नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो किस देश में 7वें बंदरगाह? यह है आपका म्यांमार। और एकता वाला कहाँ था? एक था हावर, तो ये था मालदीव में। ठीक है। और 7वें ये आपका म्यांमार में किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का विधेयक मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो 11 मई। ठीक है। कब मनाते हैं? 11 मई। नेक्स्ट, दाव की भूमि बंदरगाह। तो दाव की भूमि बंदरगाह हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश। ठीक है। तो तीनों बंदरगाह आपको याद रखने हैं, ये भारत और बांग्लादेश दाव की बंदरगाह। ठीक है। अभी मैंने आपको म्यांमार वाला एक बताया था। ठीक है, म्यांमार वाला, और एक मैंने बताया था आपका मालदीव वाला। तो तीनों देशों के जो आपके बंदरगाह हैं इनको याद रखना है आपको। ठीक है। आगे देखिए, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये भी अपने उत्तर प्रदेश की है, पॉड टैक्सी परियोजना। नेक्स्ट, लॉरियस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस देश के खिलाड़ी ने स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। और ये अर्जेंटीना के कौन खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी, आप सभी को पता है फुटबॉल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया भी जाता है। तो वह हैं आपके मेसी, है ना, लियोनेल मेसी। इनका नाम आप सब लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व शांति और समृद्धि के लिए वार्षिक मोनलम चैनमो उत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसे किया गया था आपका लद्दाख में। ठीक है, विश्व शांति के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड जारी की गई है? तो ये के शैलजा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? के शैलजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। नाइटेंगल फ्लोरेंस का नाम आपने सुना होगा, नाइटेंगल फ्लोरेंस, है ना, नाइटेंगल फ्लोरेंस। इनके जन्म दिवस को ये हम किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो हो गया आपका पंजाब। कौन सा? पंजाब। नेक्स्ट, पहली बार गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले जयंत वी नार्लिकर किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे खगोलविद। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है हाल ही में, और इनका नाम है जयंत वी नार्लिकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? हल्दिया बंदरगाह, माफ करना, कोचीन बंदरगाह। ठीक है, कोचीन बंदरगाह जो कि आपका केरल में स्थित है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किस देश में किया है, किस शहर में किया है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो वो हो जाएगा आपका पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन, है ना, लिस्बन इसकी राजधानी आपको याद रखना है। ठीक। आगे देखिए, प्रवीण सूद हाल ही में सीबीआई के क्या बनाए गए थे? ये अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो वर्तमान में ये कहाँ के निदेशक हैं? पुलिस निदेशक, तो ये कर्नाटक के थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 को आयोजित कर रहा है? तो आप सभी पता है समुद्र शक्ति अभ्यास किसके साथ था? इंडोनेशिया। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, धर्म गॉर्जियन ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट, बोपल्ला प्रणीत किस राज्य के 82वें ग्रैंड मास्टर के रूप में सामने आए हैं? तो ये हैं आपके तेलंगाना के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82वें आपके ग्रैंड मास्टर हैं बोपल्ला प्रणीत। नेक्स्ट, नासा ने किस देश से दूसरा सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या है न्यूजीलैंड की राजधानी। नेक्स्ट, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है?
तो 15 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो आप लोग याद रखना, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है आपका महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है अपना केरल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2023 में बहुमत हासिल किया। कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक विधानसभा सीटों की संख्या है 224, जिसमें से 135 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, ठीक है, और ये बहुमत हासिल किया है। और कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने आपके सिद्धरमैया। कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप सभी को याद रखना है, ये 2.5 साल तक ही यहाँ पर क्या रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इसके बाद जो डिप्टी सीएम है आपके वो रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2023 में डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? तो डायलन थॉमस पुरस्कार जीता अरंडे एफाकांडू ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश के मध्य 50 स्टार्ट एक्सचेंज, यानी 50 स्टार्ट एक्सचेंज भारत से बांग्लादेश में जाएंगे और उसके बाद बांग्लादेश से भारत में आएंगे, ठीक है। तो 50-50 यहाँ पर क्या किए गए हैं? एक्सचेंज किए गए। आप लोग याद रखना, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं एक बार याद कर लेना। तो मिताली, कौन कौन सी? मिताली, ठीक है। इसके साथ मैत्री, मिताली, मैत्री और बंधन, ठीक है। ये आपको तीनों ट्रेन याद रखनी है। तीनों ही ट्रेन काफ़ी बार पहुँच रही हैं। किन देशों के साथ चलती हैं? तो भारत और बांग्लादेश के साथ। तो ये आपकी एक छोटी सी वीडियो थी, रिवीजन वीडियो थी, जिसमें आपके लिए 70 क्वेश्चनों का मैं एक पैकेज लेकर आया था और बहुत ही कम समय में लगभग आपके ये 20 मिनट की वीडियो है आपको, जो काफ़ी अच्छा कंटेंट देने में सहायता प्रदान करेगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ इसको भेज देना, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।